नमस्कार, मैं सुधीर, आईना वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम भोपाल के शिव कालिका मंदिर शाहजहानाबाद में खड़े हुए हैं, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति से आज हम बात करेंगे। ये लगातार 55 दिनों से गरीब मजलूम लोगों को खाना बांटने का काम कर रहे हैं, उनको राशन पानी दिलाने का काम कर रहे हैं और बहुत ही सेवा भाव से ये लोगों की सेवा करते हैं और उन्हें उनका जो भी परेशानी होती है उन परेशानियों को दूर करने का काम करते हैं। आइए हम बात करते हैं इनके अध्यक्ष राकेश चौटाला जी से। ये बताएंगे हमारे लिए कि इनके क्या क्या काम हैं। तो राकेश जी, आईना वर्ल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप बताएं कि आप लगभग कितने दिनों से भोजन बांटने का काम कर रहे हैं? ये नियंत्रण समिति द्वारा नियंत्रण आज 55 दिन हो चुके हैं। नियंत्रण भोपाल शहर में असहाय मजदूर लोगों को खाना पहुंचाने का काम कर रही है और जो लोग जहां भी आते हैं उनको भी, और जो भी समिति द्वारा मदद होती है उनको राशन पानी, आटा, दाल, चावल जो भी होता है, और शासन की जो स्कीम चल रही है आधार कार्ड द्वारा, तो आधार कार्ड द्वारा भी समिति द्वारा राशन दिलाया जा रहा है। अच्छा राकेश जी, हम आपसे ये और जानना चाहेंगे कि आप जो भोजन वितरण का काम करते हैं वो आपकी संस्था द्वारा किया जाता है कि इसमें सरकार का भी कोई योगदान है? इसमें शासन का तो कोई योगदान नहीं है। जो हमारी समिति के सदस्य लोग हैं, सदस्यों द्वारा सबके सहयोग से एवं शाहजहानाबाद, ठक्कर बाबा कॉलोनी, कबीरपुरा, संजय नगर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो अन्य जो लोग भी हमारी सहायता मदद करते हैं उनको द्वारा सभी के सहयोग से, शाहजहानाबाद क्षेत्र के सभी के सहयोग से ये कार्य हो रहा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। हम आइए बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति के उपाध्यक्ष से भी, जो कि हमें बताएंगे कि इनने जो भी राशन बांटने का काम करवाया है वो शासन की स्कीम द्वारा करवाया है कि आपने निजी तौर पे अपनी संस्था से राशन बंटवाया है? हमने अपनी संस्था से निजी तौर पर बंटवा रहे हैं। अच्छा। और जो भी मदद के लिए आता है उनको कभी हमारा प्रयास है खाली हाथ नहीं जाने देते। अच्छा 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 अच्छा। तो ये मतलब आप सिर्फ SC ST के लोगों के लिए करते हैं कि जो भी आ जाए आप गरीब तौर पे मदद मांगने के लिए सबकी मदद करते हैं आप? सभी वर्ग के लोग, इसमें गरीब अमीर कोई नहीं है। अच्छा अच्छा। जो यहाँ पर आता है उसके लिए हम निरंतर मदद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप एक चीज़ और हमें बताएं, जैसा कि आप देख रहे होंगे मीडिया में लगातार हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है आपकी सेवा समिति में कि आप सिर्फ हिंदुओं को ही भोजन बांटने का काम करते हैं, राशन बांटने का काम करते हैं, कि आप सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को ये राशन बांटने का काम करते हैं? इसमें जातिवाद वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा। सभी जात के लोग, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी आ जाता है। अच्छा। उसके लिए हम मदद कर देते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वार्ड 41 की जो सूची कराई गई है। जी जी। सभी नाम, इसमें जो नाम हैं आपको अधिकतर मुस्लिम परिवार के मिलेंगे। अच्छा। मुस्लिम परिवार के ही मिलेंगे। अच्छा अच्छा। अधिकतर यहाँ जातिवाद का नहीं है। बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलते हैं, बाबा साहब के नियमों से चलते हैं हम। बाबा साहब ने कभी भी कोई जातिवाद नहीं कहा है, ना जातिवाद के लिए कहा है। बाबा साहब का तो एक ही कहना है, जो समाज की जो पिछली पंक्ति में लोग खड़े हुए हैं उन लोगों का अपन सहारा बने, उनको आगे लाने का प्रयास करें। समिति भी यही काम करती, किसी जातिवाद पे नहीं करती है। जो समिति काम कर रही है गरीब असहाय लोगों को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जहाँ जो भी आ रहा है उनको जो भी मदद हो रही है समिति द्वारा वो किया जा रहा है। तो देखा दोस्तों, आपने राकेश चौटाला जी ने हमें बताया कि जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा भाव के तौर पे सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों के एक साथ समरसता के भाव की बात करते थे, उन्हीं के नियमों के आधार पे ये सेवा समिति चल रही है और लगातार लोगों की मदद कर रही है। और आप देखेंगे, हम बात करेंगे, आप कहाँ पे खाना बनाने का काम करते हैं? ये शिव काल का मंदिर के सामने ये हमारा किचन है, चूल्हा है। अच्छा। जहाँ ये खाना बनता है, ये गरीब लोग राशन के लिए बैठे हैं। अच्छा अच्छा। आप उनसे भी पूछ लो, इन्हें भी रोज खाना देते हैं हम। अच्छा अच्छा। रोज खाना देते हैं लोगों को। अच्छा। आपको यहाँ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति द्वारा रोज खाना मिलता है? हाँ, रोज डेली मुझे खाना मिलता है। जब मैं आती हूँ तब खाना लेके जाती हूँ। खाने में क्या क्या मिलता है? सब्जी मिलती है, रोटी मिलती है, चावल मिलता है, सब कुछ मिलता है। अच्छा, एक आदमी के लिए मिलता है कि पूरे परिवार के लिए खाना मिल जाता है? नहीं, पूरे परिवार के लिए खाना मिल जाता है।
अच्छा, आइए हम बात करते हैं, एक और यहाँ पे बैठी हुई हैं। क्या नाम है आपका? धनबाई। धनबाई जी, आप हमें बताएं, यहाँ से आप रोज खाना लेके जाती हैं? रोज ले जाते हैं खाना, अच्छा, दाल चावल कढ़ी चावल जो मिल जाता अलग अलग दिन अलग अलग खाना मिल जाता है। है? हाँ, रोज पूरे परिवार को मिल जाता है? पूरे परिवार को मिल जाता अरे वाह। तो देखा दोस्तों, हमने बात की यहाँ पे कि ये रोज 55 दिनों से लगातार खाना बांटने का काम कर रही है डॉक्टर भीमराव सेवा समिति। यहाँ पर शिव कालिका मंदिर शाहजहानाबाद में जो है ये रोज़ खाना बांटते हैं 55 दिनों से। लगभग 500 लोगों का खाना ये लोग अलग अलग जगहों पे जाके, जैसे साईं मंदिर हुआ, आपकी हमीदिया हॉस्पिटल हुई, और कहाँ पे बांटते हैं? भोपाल टाकी, जीतगा हिल्स, ये सभी जगह जहाँ पे भानपुर तक ये खाना बांटते हैं, जहाँ पे गरीब लोग मिल जाते हैं, ये पैकेट उठा के देते हैं उनको और खाना खिलाने का काम करते हैं। 20-50 पैकेट यहाँ से निकलने वालों के लिए, और राह चलते राहगीर लोगों के लिए भी, जो भूखा है उन्हें भी भोजन बांटते हैं ये, और भोजन खाना खिला के ही उन्हें यहाँ से रवानगी करते हैं। जब हमने यहाँ की सेवा समिति से जानने की कोशिश की कि इन्हें कोई सरकारी तौर पे किसी भी तरह की 55 दिनों में मदद मिली है, राशन पानी मिला है लोगों को बांटने के लिए, या किसी भी पैसे की मदद की गई है, संस्थागत जो सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है वो पैसा दिया गया है, तो हम जानते हैं यहाँ के अध्यक्ष राकेश चौटाला जी से, वो बताएंगे हमारे लिए कि इन्हें किसी भी तौर की मदद अगर सरकारी मिली है या नहीं मिली है, वो हम स्वयं ही जान लेते हैं। आज दिनांक तक तो सरकारी कोई भी मदद नहीं मिली है। मैंने कलेक्टर साहब को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति के लेटर पैड में भी आवेदन दिया था कि जहाँ पे नियंत्रण भोजन का कार्य चल रहा है, शासन द्वारा या तो हमसे जो भी मदद हो वो दें, या शासन को समिति की ज़रूरत हो खाना बांटने में। जो सरकारी जो भी खाना बट रहे थे, राशन पानी बट रहा था, उनमें गड़बड़ी ना हो, क्षेत्र पे सही, क्योंकि माननीय शिवराज जी द्वारा पेपर में आया था कि समितियों को राशन पानी बांटने में लगाया जाएगा। तो मैंने खुद कलेक्टर साहब के इधर जाके लेटर लगाया था, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आई, और शासन को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति में आज तक कोई भी बेनिफिट नहीं दिया, ना कोई फंड दिया है, ना कोई राशन दिया है। केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति के सदस्य लोगों द्वारा ही किया जा रहा है नियंत्रण। तो देखा दोस्तों, हाल ही में मौजूदा शिवराज सरकार के बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जो उनकी घोषणाएं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ खाली और खोखली होती हैं। आपने देखा, यहाँ पे जाना कि शिवराज सरकार ने 55 दिनों में आज दिनांक तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति को किसी भी तौर पे कोई भी मदद प्रदान नहीं की है। ये लोग खुद ही स्वयं पैसा जुटाते हैं, लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं और अपने ही तौर पे ये पैसा बांटते हैं लोगों को, मतलब राशन बांटते हैं, खाना बांटते हैं और लोगों की मदद करते हैं। शिवराज सरकार की खोखली सरकार ने आज दिनांक तक इन्हें कुछ भी प्रदान नहीं किया है। कैमरामैन शुभम सागर के साथ मैं सुधीर। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आईना वर्ल्ड न्यूज़। नमस्कार।